आज हम एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 5 years अगो 5 साल पहले नूरी थी थ्राइस 3 गुना एज ओल्ड एज सोनू, जितनी उम्र की सोनू थी उसकी 3 गुना कौन थी? नूरी की एज थी। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू की एज का कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी 10 साल बाद। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने साल की हैं ये हमें बताना है। तो एज का क्वेश्चन है तो हम क्या मानेंगे? प्रेजेंट एज। वैसे भी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स, ईयर हमने मान लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई ईयर्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 years अगो 5 साल पहले एज ऑफ नूरी कितनी थी? 5 साल पहले उसकी एज में से क्या करो? 5 साल माइनस कर दो, तो x माइनस है 5 years। एज ऑफ सोनू, तो इसकी उम्र में भी क्या करो? 5 साल माइनस कर दो, तो वो किसकी एज आ जाएगी? 5 साल पहले सोनू की एज आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नूरी थी कितने साल की थी? x माइनस 5 की। नूरी थी कितने साल की थी? थ्राइस 3 गुना, किसका 3 गुना? एज ओल्ड एज सोनू, जितने साल की कौन थी? सोनू थी। सोनू कितने साल की थी? y माइनस 5 साल की थी, तो उसका 3 गुना। तो x माइनस 5 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 15, ये प्लस का 3y इस साइड आया, माइनस का 3y, माइनस 5 उस साइड गया तो प्लस का 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए अब कहता है 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो 10 years लेटर एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 years। 10 साल बाद अगर है तो 10 साल क्या करो उसकी एज में ऐड कर दो। एज ऑफ सोनू की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि नूरी होगी, नूरी की कितनी होगी? x प्लस 10 विल बी ट्वाइस, 2 गुना होगी, किसका 2 गुना? एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज कितनी अब? y प्लस 10, तो y 2 गुना होगी y प्लस 10, ठीक है। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई की 2y प्लस में 20, 2y प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 को उस तरफ लेकर गए माइनस का, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब कोफिशिएंट इक्वल बनाने तो x के कोफिशिएंट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी इक्वल है, ठीक है। अब हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, उसको लिए उन दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए, ये प्लस का तो ये फिर माइनस का होना चाहिए। माइनस कब आएगा? जब उनको सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 2y, तो माइनस का y
इज इक्वल टू -10 -10 -20 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 20 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू तो हमारे पास 20 आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस में 20 इंटू 3 60 इज इक्वल टू -10। ये माइनस का 60 उस साइड जाएगा, प्लस का 60, प्लस 60 माइनस 10 कितना हो गया 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमें तो क्या निकालना था, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू थी, x कितना आया 50, तो 50 ईयर्स की है वो। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू थी y ईयर्स, y की वैल्यू कितनी आई 20, तो 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपका। अब है सेकंड का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कि एक नंबर है जो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी हो सकता है, जैसे 56 है, 39 है, कोई भी नंबर है, 2 डिजिट का है। कहता कि उसके 2 डिजिट का है, तो उनके डिजिट का सम कितना है, 9 है। डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो हमने जैसे ले लिया 36 ले लिया, क्या ले लिया 30, या 45 ले लो, 54 ले लो, जिनका डिजिट का सम कितना आता हो, 9 आता हो। अब इसमें 2 डिजिट है, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है। इस वाले डिजिट को हम बोलेंगे यूनिट डिजिट या वंश डिजिट। ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। इसको यूनिट डिजिट बोला और इसको क्या बोल दिया, टेंस डिजिट, क्योंकि हमें उनका सम चाहिए। अब सम चाहिए तो दोनों अलग अलग हमें बताने पड़ेंगे कि कौन सा क्या है, ये यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट। अब नंबर कैसे हम लेकर आएंगे, कि जो टेंस डिजिट वाला है उसको 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब टेंस डिजिट पर कौन है, 3, उसकी मल्टीप्लाई कर दी 10 के साथ, प्लस में यूनिट 1, तो इसकी 1 से 6 बन जा 6। ठीक है, यानी कि इसको सीधा हमने ऐड कर दिया, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 6 36 आ जाएगा। यानी कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टेंस डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस में यूनिट डिजिट, जैसे ये वाला है। अब इसका टेंस डिजिट ये वंस हो गया, यूनिट हो गया, और ये कौन सा हो गया, टेंस हो गया। तो टेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई और प्लस में यूनिट डिजिट, तो 5 10 या 50 प्लस 6 56 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नंबर लेना हमें, और उस नंबर के हम 10 डिजिट और यूनिट डिजिट को लेट कर लेते हैं। तो लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर का हमने क्या मान लिया, यूनिट डिजिट मान लिया x के इक्वल, एंड द यूनिट टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इक्वल टू y। अब नंबर कैसे मिलेगा हमें, नंबर हमें मिलेगा, इसको हम बोल देते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे मिलेगा, कि जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। अब टेंस डिजिट कौन है, y, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में क्या करना है, यूनिट डिजिट, तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। जो नंबर हमारे पास अगर 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करें प्लस में यूनिट डिजिट करें तो वो नंबर हमें मिल जाएगा उसको सॉल्व करने के बाद। आल्सो, अब कंडीशन क्या करें, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, कौन से का, जो हमारे पास है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो उससे आगे पढ़ते हैं, इज ट्वाइस द नंबर
दुगना होगा किसका, द नंबर, वो उस नंबर का दुगना करना है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, कि डिजिट्स के ऑर्डर को आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, बदल दो, उल्टा कर दो। जैसे कि हमारे पास 36 था तो हम उसका क्या कर देंगे 63, यानी कि यूनिट डिजिट था वो टेंस बन जाएगा और टेंस था वो यूनिट बन जाएगा। हमने उसको रिवर्स करना है। तो आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने के बाद यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर y हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर x हो जाएगा, टेंस डिजिट। ये क्या आएगा हमारे पास, टेंस डिजिट। आपस में हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। तो अब नंबर क्या मिलेगा हमें, अब नंबर मिलेगा कि टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू एक्स टेंस डिजिट था, प्लस में क्या कर दो यूनिट डिजिट, तो ये आ जाएगा। अब कंडीशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का क्या करना था 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 गुना करना है। तो 10y प्लस में x इज है क्या है, ट्वाइस द नंबर, 2 गुना करना है किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द, वो नंबर जो ऑर्डर को डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद मिला है, तो वो ये नंबर है। तो इसका हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 9 इंटू 10y 90y, 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल 2 की मल्टीप्लाई 20x, 2 की मल्टीप्लाई y के साथ है 2y। 9x इस तरफ गया माइनस का, तो 20x माइनस का 9x, ये 2y इस तरफ आया माइनस का, तो 90y माइनस का 2y, इसको इधर लेकर आए। तो ये बच गया हमारे पास 11x इज इक्वल टू 90y में से 2y माइनस किया तो 88y, ये 11 मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में 88y अपॉन 11 कैंसिल आउट 8, तो x इज इक्वल टू 8y, 8y को इस तरफ ले आओ, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से क्या होगा, अब एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन और निकालनी, वो शुरुआत में दे रखा कि सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम, डिजिट कौन है x और y है, उनका सम करना है, और वो सम कितना 9 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई कितना दिया है 9 के इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को हम सोल्व करते हैं। तो एक तो है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एलिमिनेशन का यूज करना, अगर सब्स्टिट्यूशन का यूज करता तो सीधा मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता। एलिमिनेशन यूज करना है तो क्या करो, कोफिशिएंट इक्वल है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट, ये आपस में कैंसिल आउट, माइनस 8y माइनस वाई माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, ये 9 मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में, तो 9 अपॉन 9 कैंसिल आउट 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट किया तो सेकंड क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो ओरिजिनल नंबर था क्या हमारे पास, कहता कि वो नंबर बताओ क्या है। तो नंबर हमारे पास था 10y प्लस का 8, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू 1 प्लस में 8, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8। अब क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू द बैंक, बैंक में गई टू विड्रा
2000 रुपीज़, 2000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक में गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। उसने कैशियर को क्या बोला कि केवल आपको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने हैं, केवल इन्हीं के नोट देने हैं। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और उसने कुल मिलाकर कितने नोट मिले 25। इन 25 नोट्स में कुछ 50 रुपीज़ के होंगे, कुछ किसके होंगे 100 रुपीज़ के। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपी 50 एंड रुपी 100। तो हमें बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। तो जो पूछ रहा वही हम लेट कर लेते हैं। तो इसने पूछा कि नंबर ऑफ संख्या हमें बतानी है, तो लेट नोट्स ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपी 50 रुपये के नोट्स की संख्या कितनी मान लिया हमने x। उसके बाद नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 के नोट्स हमने मान लिए y। अब देखो ये कह रहा है कि कुल मिलाकर कितने नोट्स मिले, कि कुछ 50 रुपये के थे, कुछ 100 रुपये के नोट्स थे। सारे मिलाकर ये नोट हमने मिला लिए, और ये सारे मिलाकर कितने होने चाहिए 25 होने चाहिए, इसने बोल रखा है। उसके बाद कह रहा कि उसने कुल मिलाकर कितने रुपए निकाले 2000। अब हमने कुछ 50 रुपये के नोट्स लिए। हम पहले ये देख लेंगे कि 50 रुपये के जो नोट हमने लिए वे सारे रुपए हैं कितने, वे अलग से हम ले लेते हैं। 100 रुपये के जो नोट्स थे वे रुपए हम काउंट कर लेते हैं। सारे रुपए मिलाकर कितने होने चाहिए 2000 होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम 50 रुपये वाले नोट थे वे x नोट थे, तो कितने रुपए हो गए 50 वाले 50 x रुपये हो गए। 100 वाले नोट हमने काउंट किए तो वे हमारे पास कितने रुपए होंगे 100 y होंगे, ठीक है। तो और वे सारे कितने हो जाने चाहिए 2000 हो जाने चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे कि हमारे पास 10 रुपीज़ के 5 नोट हैं। 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं 5, तो कुल मिलाकर 10 रुपीज़ के कितने रुपए हो गए, तो 50 रुपये हो गए। तो 10 प्लस एक नोट 10 रुपये का, दूसरा नोट भी 10 रुपये का, तीसरा नोट भी 10 रुपये का, चौथा भी और पांचवा भी 10-10 के हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए 50 रुपये हो गए। कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए हमारे पास से 50 रुपये हो गए। तो इससे अच्छा कि इन रुपए की जितने के वे नोट हैं उनकी नंबर ऑफ नोट से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता लग जाए वे सारे रुपए हैं कितने 10 रुपीज़ वाले, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया कि 50 रुपये वाले नोट जो थे उनको हमने काउंट किया और वे सारे रुपए बने 50x। 100 रुपये वाले नोट को काउंट किया और वे सारे रुपए बने हमारे पास 100y, और वे सारे रुपए होने कितने चाहिए 2000 ही तो निकलवाए थे, तो वे सारे 2000 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम 50 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 50 सारे में है। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 50 से क्या कर दिया इसको डिवाइड। जब मैं इसको 50 से डिवाइड करूँगा तो 50 से 50 क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बच गया x बचा प्लस में। जब इसको 50 से डिवाइड करेंगे 52 जा 100 2y, इसको 50 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 4 जा 20, 0 तो 40 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया 50 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 इक्वेशन फर्स्ट, और एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड इक्वेशन को, माइनस का 2y प्लस का y तो माइनस y, माइनस 40 प्लस 25 माइनस 15, तो ये कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई
इज इक्वल टू 25, वाई की वैल्यू पुट की 15 इक्वल टू 25, तो एक्स की वैल्यू प्लस का 15 उस साइड गया तो माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो हमें बताने थे कि 50 रुपये के नोट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 वाले हमने एक्स माने थे और एक्स कितने हो गए 10, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 100 वाले कितने मिल गए, वाई माना था, वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 15। ठीक है।